इसकी पूरी लीला है आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। करीब 1.5 घंटे का वक्त पकड़ के चलना। अभी से 11 टू हो रहा है, तो अभी से आप 1.5 घंटे का वक्त पकड़ के चलिए कि एटलीस्ट फॉर अनदर 1.5 to 1 hour 45 minutes we're going to intensely discuss about the principles behind Nrsimhadev's appearance. So first, a question is asked by Parikshit Maharaj. This comes in the 7th canto of the Bhagavatam. The entire 7th canto is nothing but Parikshit Maharaj talking with Sukdev Goswami regarding Hiranyakashipu and Prahlad Maharaj. So, Parikshit Maharaj is asking a question to Sukdev Goswami, and he asks, Shri Rajo Vacha Samapriya Suhridban. एक डाउट आता है परीक्षित महाराज के मन में कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियास्ते कथम दैत्यान अविदित विषमो यथा. व्हाट इज दिस? सम प्रिय और सुहृद है सभी के साथ, ही इज इक्वल टू एवरीवन. देन इंद्रियास्ते, क्यों? इंद्रिय के प्रिय बनने के लिए. इंद्रियास्ते कथम दैत्यान, क्यों इंद्र का साइड लिया और दैत्यों का विनाश किया. सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन? दिस होल कैंटो का डिस्कशन टॉपिक, लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन. तो यहां पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग काफी है. एक हमारे एक स्टूडेंट ने हमारे साथ आर्ग्यूमेंट किया, लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन. इफ दैट इज द केस, तो हम लोग क्यों यहाँ कथा करें? जो कथा नहीं कर रहा है उसके साथ भी भगवान को इक्वल होना चाहिए ना. Put on this fan also, possible, or tell him also you can put the fan. No, पंखा चल रहा है. Jigar, you do it. You will do it. So, this is the first understanding we have to get over here. We have to get the first understanding over here, and that is हाँ चलेगा, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके ठीक है, आई एम गेटिंग फ्रॉम देयर आल्सो, सी ना. सो Parikshit Maharaj inquires, my dear Brahmana, the Supreme Personality God of Godhead, Vishnu, being equal to everyone, everyone's well-wisher, is equal and extremely dear to everyone. How then did he become partial like a common man? For the sake of Indra, he thus killed Indra's enemies. How can a person equal to everyone be partial to someone and amicable towards others? Leave it. नो प्रॉब्लम. उसको यहाँ फिक्स कर दो बस. ठीक है, लेट्स सेटल डाउन. ओके, हाँ. So Parikshit thus inquires कि भाई हाउ कम वन गॉड, जो भगवान सबके साथ सम है, प्रिय है और सुहृद है, वो कैसे इंद्र के साथ, इंद्र को बचाने के लिए या इंद्र का पक्ष रखने के लिए दैत्यों को क्यों मारा, क्यों वध किया? उसका जवाब सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से देते हैं. कहते हैं, जय काले तु सत्वस्य देव ऋषिम राजसो सुरानाम तमसो यक्ष राक्षसिम तत्कालग्नो अभिजातः. व्हाट डज दिस मीन? कि भाई ये तीन गुण जो है, रजोगुण, सतगुण और तमोगुण,
ये तीनों गुण कभी कभी एक गुण ऊपर रहेगा, बाकी के 2 गुण नीचे रहेंगे। जैसे जय कालेसु सत्वस्य, जब सतोगुण ऊपर रहेगा तब क्या होगा, देव और ऋषि इनका वर्चस्व रहेगा। देन व्हेन रजस आगे आएगा तब असुरों का बोलबाला चलेगा। एंड व्हेन तमोगुण इज अप, दैट टाइम यक्ष एंड राक्षसस दे विल बी रूलिंग, उनका पावर ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को हम लोग रजोगुण में असुरस एंड तमोगुण में राक्षस और यक्ष, सो दीज 3 गुणास ये हमेशा घूमते रहेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं हिंदुत्व ऊपर है, तो अब थोड़ा सतोगुण ऊपर है, कब वो नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दीज आर गोइंग टू बी ऑलवेज अप एंड डाउन। तो दिस 3 टाइम्स व्हेन रजोगुण इज अप, ऐसा नहीं कि बाकी लोग पावर में नहीं रहेंगे, बट उस वक्त सपोज रजोगुण इज अप, असुर लोग पावर में रहेंगे, और तमोगुण ऊपर रहेगा तब यक्ष और राक्षस लोग ऊपर रहेंगे। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। व्हेन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस इज प्रोडोमिनेंट, द सेजेस एंड डेमिगॉड्स फ्लरिश with the help of that quality with which they are influenced and surcharged by the Supreme Lord. Similarly, when the mode of passion is predominant, the demons flourish, and when ignorance is prominent, the yakshas and rakshasas flourish. The Supreme Personality of Godhead is present in everyone's heart, fostering the reactions of Sato, Rajo and Tamo Gunaha. So, here Shukdev Goswami says, this is how all 3 gunas are balanced. So now, till now, any doubts, questions? तो आगे का समझ में आएगा आप लोगों को। इस पर एक ही डाउट है, हाँ। असुर और राक्षस में फर्क क्या है? हाँ, क्या है ना, हम लोग जनरली उनको इतने डिटेल में पढ़ते नहीं उनके बारे में। भगवद गीता में कहा गया है राक्षस और असुर में फर्क क्या है। Rakshas means for his sense gratification, he will do anything. He is bound by sense gratification. Or this is Asura. And Rakshasas means those who just are eating like cannibals. Asura may be a pure vegetarian. He not be a non-vegetarian, but still he will be a nice Asura. क्रिएटिंग 2 लोगों के बीच में झगड़ा करता रहेगा, या शोषण करके पैसा या कोई भी लाभ कमाता रहेगा। असुर का द होल डिटेल अंडरस्टैंडिंग इज, आज इसके पास इतना है, कल मेरे पास कितना होगा, ये गिनती करने वाला असुर है। भगवद गीता says 14th chapter clearly says, 17th chapter clearly says about the 16th 17th chapter. He doesn't know what is to be done. The first difference between a bad person and a good person, he doesn't know what is to be done and what not to be done. For example, if someone says, प्रभु जी मैं तो हमेशा सत्संग में आता हूँ, हमेशा सत्संग में आके क्लास सुनता हूँ, बराबर, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी मैं आपका मन का करता हूँ, मैं अपने मन का करता हूँ, तो उसको क्या आप सतोगुणी बोलेंगे? उसको क्या बोलना पड़ेगा? असुरहा। सच ए पर्सन इज ए असुरा। जैसे रावण सुबह उठ के सारे वेदों का पाठ करता था और फिर एक भैंसा ब्रेकफास्ट में खाता था, उसके बाद पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति, शराब, ये वो, कहते हैं वहां जिस गली में जाओ वहां से शराब का बुआ आ रहा था जब हनुमान जी गए थे सुंदरकांड में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राक्षसा मीन्स वन हु इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तमोगुण आर दोस पीपल हु हैव टेकन ड्रग्स, पढ़े कुछ पता नहीं है। Many people who attend satsang, they know one should follow the 4 regulative principles. They listen, but they don't apply. They are rakshasas. They are like Ravanas. Same way, Hiranyakashipu. He will always be a very nice
असुरः, दैट्स व्हाई असुर योनि में जन्म लेता है, राक्षस योनि में, इस असुर योनि में. We'll understand this in more detail. So now another question is asked. Sukdev Goswami said, in the Rajasu Yajna, महाराज पर, सी दैट इज वन स्पेशलिटी ऑफ भागवत. भागवत कभी भी अगर मैंने किसी को सवाल पूछा, भाई ऐसे ऐसा क्यों होता है, आदमी अक्सर क्या बोलता है, मुझे लगता है. मीन्स व्हाट ही इज गिविंग हिज ओन पर्सनल ओपिनियन, विच इज वेरी वेरी डेंजरस. Like, you know, when Kasab was killed, was to be hanged, immediately many people came, no, he should not be hanged. Who has given this decision? A judge who has studied for so many years, and a bench of judges have given a judgment. Who are we to give our personal opinion? Everyone will feel nice. If I give you a nice sabji, one में से बहुत तीखा है, one में से अच्छा है, one में बोलेगा फीका है, same सब्जी को. Perspective from person to person will vary and change, but that doesn't mean who is going to determine what is the, on what basis will you tag it, it is right or wrong, it is dharma or adharma. Only through Shastra. From the point of view of Shastra, yes. Like, for example, in school we used to study the point of reference. So I may say this chair is on my right hand side, but for you all it will be on the, who is wrong? None of us are wrong. I am right from my way, you are right from my way. But what it is, what does the science say? Oh, it is situated in the western side. Well, under the pure demarcations, what will it say? It is seated on the western side of the room or western side of the compass. So that decides. I will say right side, you will say wrong side. Which side is right, which side is wrong? So point of reference varies. So in the Rajasu Yajna, so what does Shukdev Goswami does? Shukdev Goswami is deliberately now trying to say, ये मेरा मत नहीं है, ये ऐसे ही सवाल युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ में नारद मुनि को पूछा. Same question was asked, similar question asked by Narad Muni, by Yudhishthira Maharaj to Narad Muni in the Rajasva Yajna, when Shishupal was killed. And when Shishupal was killed, क्या हुआ? उसकी आत्मा निकली और कृष्ण में जाके समा गई. तो Yudhishthira Maharaj is confused. And what does Yudhishthira Maharaj say? He puts it, Shri Yudhishthira Vacha, Aho Ati Adbhuta Rupam, Adbhutam iti etat. He says, Ati Adbhutam iti etat. दुर्लभेर एकांतिकम अपि. ये दुर्लभ है, एकांतिकम मतलब योगियों को भी. Getting merged with God is for the yogis. वासुदेवे परे तत्वे प्राप्त से छेदस्य विद्विषाहा. छेदस्य मीन्स छेद्य का राजा था शिशुपाल, इसके लिए छेद्य का राजा, इसके लिए छेदस्य प्राप्तसी, प्राप्त किया छेदस्य ने, छेद का राजा यानी शिशुपाल ने जो प्राप्त किया, ये तो दुर्लभ है. एकांतिकम अपि, ये तो उन लोगों के लिए भी दुर्लभ है. ये कैसा, वो भी उसके आंखें सामने हुआ था. By the way, who knows the story of Rajasva Yajna? Everyone knows or nobody knows? ऐसा कैसा चलेगा? तो हाँ या तो या ऐसा कोई ऐसा समझ में हाँ या ना बोलो तो मैं बोलूं, स्टोरी बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं. अगर भूख लगी है जल्दी खत्म करना है तो मैं नहीं बोलता हूं. Was to be made the चक्रवर्ती राजा. तो रूल क्या था? चक्रवर्ती राजा बनाना है. तो चक्रवर्ती मीन्स ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ही इज अ सुप्रीम किंग. बट उसके ऊपर भी कोई अंकुश करने वाला कोई चाहिए. तो वहां पे क्या करते हैं कि अग्रह पूजा करते हैं. अग्रह पूजा मतलब एक व्यक्ति जिसका वाक्य इवन चक्रवर्ती को भी सुनना पड़ेगा या उसके अंदर उसके अधीन रहना पड़ेगा. कई घर लोगों में ना, आई डोंट नो, इट्स मेनी प्लेसेस आई हैव सीन दैट घर के एक बड़े बुजुर्ग होते हैं या फैमिली के या
समाज में कोई बड़ा व्यक्ति रहता है, उसकी बात सब लोग मानते हैं, ऐसा कॉमन होता है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि अग्र पूजा करना पड़ेगा। तो अग्र पूजा के लिए फर्स्ट नॉमिनेट हुए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को बोले कि ये इनका बात युधिष्ठिर महाराज भी मानेंगे, बट देन दिस वाज गिवन बाय सहदेव, बट एंड मैंडेटेड बाय कपल ऑफ पीपल। जैसे एजीएम मीटिंग होता है वैसा वहाँ पे मीटिंग हुआ, तो इट वाज सेकेंडेटेड बाय मेनी पीपल, बट देन it was again Bhishma Pitama said, I am not the right person. The right person is one who is doing the chappal seva outside. And कौन चप्पल सेवा कर रहा था राजस्वी यज्ञ में? कृष्ण भगवान कर रहे हैं, मतलब इसी को बनाओ। और शिशुपाल का स्पेशलिटी क्या था? तो आपके पास अब 108 की माला हो जपता था, बट कैसे 99 की माला पे कृष्ण हराना 100 नहीं कर सकता है। क्यों? 100 करेगा, उस दिन कृष्ण ने बोला मैं तुझे, उसकी मां को बोला था उसे मैं खत्म कर दूंगा, तो वो 99 गालियां रोज देता था। और उस दिन उसने क्या सोचा कि आज कृष्ण मुझे नहीं मार सकता। क्यों? अगर मुझे मारेगा तो यहां खून गिरेगा, और अगर खून गिरा तो राजसूय यज्ञ cancel, it will not have its effect, it cannot be considered because it is supposed to be a pure place, impure activity कुछ भी हो नहीं सकता। तो वहां पे चालू हो गया, वहां इतना मूड में आ गया आज, तो बोला पूरा 99 का बैरियर तोड़ के जाऊंगा आज, हम 199 तक जाऊंगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम की जगह पे वो कृष्ण सहस्त्र नाम ले रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चालू था उसका। सो फाइनली that when he was going on giving galis that who are you, you are not fit to be the agra puja mein, you are not fit to be sitting in the agra puja, this and that. Finally Krishna used his Sudarshan chakra and killed him. But the speciality was Krishna used the Sudarshan chakra in such a way that not a single drop of blood fell in the puja sthali, and the puja was intact, nothing happened. But Shishupal died and his soul merged with Krishna. That time this question was asked. He says, Ati Adbhutam Hetat दुर्लभ एकांतिकम अपि, योगियों को नहीं मिलता वो उसको मिल गया, कैसा है ये? How did enemies do? How did this enemy attain which even great yogis do not attain? And further he asks, वेण नाम का एक राजा था, बहुत ही बुरा दुराचार राजा था। वो हमेशा कृष्ण को या भगवान को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड को गाली देता था, बोलता विष्णु की आराधना नहीं करनी चाहिए, मेरी आराधना करो। सो वेणा वॉज किल्ड बाय ब्राह्मणास एंड ही वॉज सेंट टू हेल, whereas शिशुपाल गॉड वन विद गॉड। फर्क क्या है दोनों में? एक ही कॉमन क्या है? दोनों गाली, बट एक को नरक और एक को स्वर्ग ने। कौन स्वर्ग बोला? सायुज्य, मुक्ति मिला उसको, he got liberation, and one got नरका। How is it possible? Confusing Yudhishthira Maharaj. So he says, when Sukadeva Goswami asked this question, he is not saying of his own, he is referring to what was spoken between Narad Muni and Yudhishthira Maharaj. With the reference to context he is giving. So that's why we call this as law journal. Law journal मतलब कभी कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें the वकील gives a reference of in so and so case between so and so and so and so, say when the situation was similar, this judgment was given. So similarly here also Shukadeva Goswami is not saying I am saying this is what happened between Yudhishthira and Narada and I am telling you this. So what is the problem? What is the difference? The conditioned soul, being in the concept of bodily concept, considers the body to be self and considers everything in relation to the body to be this. Because he is the wrong conception of life, he is subjected to duality like praise and chastisement. Like for example, I praise Jigar. Jigar starts flying.
Then I one day criticize Jigar, but I feel very sad. Whereas if I go and praise or dispraise Priya, she will not feel any difference. Why? Why? Both of them are wondering why. See, the joke is one who has left the bodily concept of life. She may see, I am right now Priya Kumari Singh. But then next birth she may be Pritam Kumar Singh. Because a soul doesn't have a gender. So she may go in another body. So if you identify yourself with this body, then you feel the pain. Whereas Lord is different. We always understand this with concept of bodily. We don't understand with concept of soul. Now this verse will explain in detail. By the way, everyone has got his app, right? Just take out 7.1.25. SB, only SB 711.25. Srimad Bhagavatam 7.1.25. Got it? Yan nibaddo yam. Yan nibaddo abhimano yam. Tad vadat praninam vadaha. Tatha yan yasya kaivalyat abhimano akhilatmanaha. Parasya dharma katur hi himsa kenasya kalpayet. Here a beautiful point is taken. Now how many lines are there in this verse? 3 और जनरली वर्ड्स में कितना होना चाहिए? अच्छा 2 मतलब 4 भागों में होता है, बट मिनिमम 4 लाइंस होना चाहिए. सो हाउ कम यहाँ पे 6 लाइंस हुआ ना? उस हिसाब से यहाँ पे 6 लाइंस हुआ. अगर आप लोग दोनों को याद है तो सोचो. वर्ड्स number of lines in the verse varies. That is why I am asking a question. Have you counted Bhagavatam? How many verses are there? How many verses are there? Have you heard about it? 18,000. Have you counted it? It will not come to 18,000. You try. Bhagavad Gita? काउंट किया? आज बैठ के करके काउंट करना. कंप्यूटर कैलकुलेटर सब लेके बैठना, काउंट करना. 700 श्लोक नहीं निकलेंगे. Why I am showing you this verse is, that is the reason I am showing you this verse. It is calculated by the number of lines divided by 32, and then 32 words make one shloka. On that basis you will get 18,000 verses. 18,000 verses. If you go to Bhagavad Gita also, there is one shloka with only 2 lines, one shloka with more lines. So ये आगे पीछे जो होता है ये गणतरी से होता है. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 18,000 श्लोकास हुआ या 700 श्लोकास हुआ या रामायण 24,000 श्लोकास होता है. तो हाउ इज इट कैलकुलेटेड? इज कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय 32. Total number of words are calculated divided by 32, and then what you get is the number of verses you get. Number of words के number of lines? Words. WRDS, words. So Not letters, words. total combined words and then divide by 32. Then divide by 32. Then you will get the exact figure. Then 32 से divide किया उतना श्लोका से. उतना श्लोका से. So here, what is the explanation given by Narad Muni? What is the difference? वेणा को हल मिला और शिशुपाल को मोक्ष मिला. क्यों? Because of bodily concept of life, the conditioned soul thinks that when the body is annihilated, the living being is annihilated. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the Supreme Controller, the Super Soul of all living entities. Because he has no material body, he has no false conception of I and mine. It is therefore incorrect to think that he feels pleasure or pain when blasphemed or offered prayers.
It is impossible for him. Thus, he has no enemies or no friends. He is chastised. When he chastises the demons, it is for their good, and when he accepts the prayers of the devotees, it is for their good. He is affected neither by prayer nor by blasphemy. समझते हैं, यही तकलीफ है। हम अगर अपने आप को शरीर न समझें या हमारी असलियत को जानते हुए हम जिए तो हम कोई तकलीफ नहीं। मेरे को पार्टी में नहीं बुलाया, है ना। अक्सर ये कारण सब होते हैं ना घर में झगड़ा होने के। क्यों? वेयर इज वर्षा? शी वाज टू कम, नो? नॉट। हाँ। So this is the reason. That's why very important how one can get liberation by connecting to God. It's like this. Tasmat vair anubhavena nirvairena bhayena va snehat kamat va yunjat kadaschin na ikshate pritakah. What does this mean? Tasmat vair anubandhena. vair मतलब दुश्मनी से वैर। निर्वैरेन, निर्वैरेन मतलब विदाउट एनी या डिवोशन से। निर्वैरेन दुश्मन, निर्वैर मतलब विदाउट दुश्मनी। निर्वैन भयेन व, भय से, डर से। स्नेहात कामेन, ओके स्नेहात कामेन व युज्यात। स्नेह से मतलब प्रेम से। अरे स्नेह यहाँ मातृ स्नेह बहुत है, मातृ स्नेह, स्नेह और कामेनवा। व्हाट इज कामेनवा? बाय लस्टी डिजायर। युंजात कथश्चिन, किसी भी तरह। न इक्षते प्रीतकः। व्हाट डज दिस मीन? किसी और पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। दुश्मनी करो तो भी ऐसा करो कि कृष्ण के अलावा मुझे और कोई दुश्मनी नजर नहीं आवे। हर चीज में मुझे दुश्मन एक ही नजर आना चाहिए और वो है कृष्ण। कर पाओगे? बट यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, Narad Muni continues to say, by devotion service one cannot achieve that intense absorption in thought of the Supreme Personality of Godhead as one can through enmity towards him. अब क्या करना है? नो, व्हाट डू यू से? एनिमिटी रखना है या नहीं रखना? You have to be more perfect when you want to have enmity with Krishna. It is simple to be in devotional service with Krishna, where you may get a chance, but वहाँ पे 99% we will feel intensely in enmity. You need to be more intense. Examples is given again in the Shastra. The gopis through kama, lust, were connected with Krishna, always in lusty way, but they were always connected to Krishna. Kamsa, fear, हमेशा डर। उसको पानी में भी कृष्ण दिखता था, खाने में भी कृष्ण दिखता था, साय में भी कृष्ण दिखता था, सब जगह कृष्ण दिखता था। तो भाई कमसा बाय फियर, शिशुपाल बाय वैरेन, एनिमी, एनवी था, जलन था। तू ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, तू क्यों ऐसा क्यों। दिस इज the Yadus by family relationship, and Pandavas by great affection, sneha. Pandavas were with sneha, and we the general devotees by devotion we obtain the mercy of Krishna. So ये 5 तरीके हैं जिससे आप भगवान का प्रीति ले सकते हैं। कैसे है प्रीति बताएंगे? क्या समझ में आया? बताओ, बोलो बोलो बोलो। डिवोशन, बट ऑल द 5 ways। कहीं वो फेल हो गया तो बाकी का 4 भी कहाँ पे आएगा ना। वन बोलिए, आई एम चेकिंग whether the mic has gone over there properly or not। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वैरेन, अनुबंधेन, निर्वैरेन,
भयेनवा. Please remember these. Either by enmity or by निर्वैरेण. भयेनवा, भय से. स्नेहात, कामात व युंजात. युंजात मीन्स यूनियन. हमेशा भगवान से जुड़े रहना. दिस विल मेक यू कंप्लीट. कथश्चन, कैसे भी तरह, न इक्षते प्रीतक, किसी और पे कभी नजर नहीं रहना चाहिए. 24 आवर्स एक ही चीज पे होना चाहिए. जैसे भक्ति में भी लोग अक्सर बोलते हैं ना, तुम लोग इस्कॉन वाले को क्या काम धंधा है, कृष्णा 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 करते रहते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. वो भी भगवान नहीं बोला ना, या नारद मुनि ने बोला है, न इक्षते प्रीतक, किसी और पे ध्यान नहीं होना चाहिए. या तो दुश्मनी से या प्रेम से, दोनों केस में एक ही नजर होना चाहिए. Then he says, कथमो अपि न व्ययेन स्यात् पंचानाम पुरुषं प्रति ही तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयत्. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? किसी भी तरह मन को कृष्ण में निवेश करो, आपको उसकी कृपा मिलेगी, भगवान से आप जुड़ जाओगे. अब इन शॉर्ट आपको मोक्ष मिल जाएगा. बट इन 5 तरीके से ही पॉसिबल है. अगर कोई छठा आके बोले, नहीं प्रभु जी मैं अपने तरीके से करता हूं, नॉट पॉसिबल. हमारे तरीके से नहीं कर सकते हो. जो भी हो, आप ये 5 तरीके से ही हो सकता है, आप भगवान से जुड़ सकते हो. So now we will come to the story. इधर तो बैकग्राउंड चल रहा था. तो एक्चुअल स्टोरी अभी स्टार्ट होगा. Yes. So Yudhishthira asked, how did the Vishnu Bhaktas get affected by curse? Because already this topic was discussed between Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj in the 3rd canto, where हिरण्याक्ष का स्टोरी बता दिया गया है. ये 7वें स्कंद में है, ये 3रे स्कंद में बात हो चुकी है. तो वापस यहाँ पे टॉपिक निकल रही है, वापस ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसा हम लोग भी पूछते हैं ना कई बार, अरे अरे कैसे हुआ, बता बता बता, किसी को पूछते हैं ना. तो ऐसे यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज आस्क्ड विष्णु भक्तास, हाउ डिड दे गेट कर्स्ड. किसको पूछ रहे हैं? नारद मुनि को पूछ रहे हैं. तो ये टॉपिक अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं. एंड देन नारद मुनि टेल्स how the 4 Kumaras entered Vaikuntha. They are very very old people, बहुत बुजुर्ग लोग हैं. बट कैसे दिखते थे? 5 साल के बच्चे की तरह, निर्वस्त्र, ऐसे घूम रहे थे जैसा कि 4-5 साल का बच्चा हो. बट कैसे थे वो लोग? काफी उम्र में बड़े थे. So how do we understand this? You all remember the last week lecture which I had given you on ऊर्ध्वरेत्र ब्रह्मचारी. कौन कौन थे? हनुमान जी, भीष्म पितामह, हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमारस हो गया, और एक वकील. These 5 people are actual ऊर्ध्वरेत्र ब्रह्मचारी. That is why they are always young. Be it be Shukdev Goswami, be it be Bhishma Pitama, that's why Bhishma Pitama had Ichha Mrityu. What is Ichha Mrityu? I will never go old. If I don't go old, I will never die. So he was always in that. So ये जब लोग जब गए वैकुंठ लोक में गए, ये मैंने पहले भी कथा बताई है, बट अभी भी वापस बताता हूँ. You must have seen wherever you go to any Balaji temple, Tirupati Balaji temple or any Balaji temple, you will see 2 Vishnu Dutas standing outside, and they are none other than Jai and Vijay. And what is the mudra they have? What is that mudra called? What is that mudra called? They are this mudra. What is that mudra called? Trijani mudra. Abhaya hasta, abhaya varaha, sorry, abhaya hasta, abhaya vara, varadehavsa, and डरो मत. When you go to कांचीपुरम, यहाँ लिखा है ना, मां सुचाह. Anyone has gone? क्या कब यात्रा प्लान करने वाला हो? So in the hand, when you go to Kanchipuram,
Here in the Lord's hand it is written Ma Suchah. This is Abhay Prada. It gives Abhaya. You don't have to worry. Vara Pradaha. It gives Vara. Means आपको क्या जनरली हम लोग फोटो में से क्या गिरता है देखते हैं? पैसा गिरते हुए देखते हैं ना, वही हम लोग का वही सोच है. इसके आगे हम सोच ही नहीं सकते हैं. हाँ पैसा गिर रहा है, पैसा गिर रहा है. एंड देन आउटसाइड इज त्रिजिनी मुद्रा. दिस इज द त्रिजिनी मुद्रा. एंड इसमें आपको दो जन को देखेंगे, जय और जय और विजय. तो आप तो रोज ही देखते रहेंगे, आप तो वहीं रहते हो. The best part is Acharyas give a very nice explanation that Jay and Vijay, they were not doorkeepers. Please, this is a wrong way of looking at it. They were actually, it is like when you go to the temple, there is a pujari. You don't go and directly put the garland in the Lord's neck. You don't go and offer the food directly. You give it to the pujari, and the pujari takes it from you. Then he does the offering to the Lord. Similarly, when these four Kumaras went, these two people's job was to make them connect to God. But what did they do? They were behaved very rudely with these four Kumaras. They said, hey, where are you going? First and foremost, you cannot go in the body, in this body. Generally, you cannot go to Vaikuntha. Unless and you are a very special soul. There are cases. Can anyone remember any one case, such case? Huh? Yudhishthira Maharaj, son Tukaram. Daddy, he went back. कौन घूम के आया? भृगु. दुर्वासा मुनि. when इनका अमरीश महाराज का चक्र उनका पीछे था, तो वहां तक पहुंच गए अपने योगिक बल से, बट वापस भी आ गए, वहां रुके नहीं. So very rarely such great souls can go up to that place. So this with this present body. So these four Kumaras went. They are celestial. Reading the 24 avatars, उसमें four Kumaras का story आ ही रहा है. That is, they are also been mentioned as an incarnation of the Lord. So these four people went there and they were shocked. For the two Dwarpals were shocked. Arey, how come these two people are coming? Stop them. Don't go. You cannot go. But what is the act? Why did they stop and behave like that to get cursed? What was the reason? Actual reason? Lord wanted various. No, Anita Kanwar Mataji will say. हाँ. And this is mentioned in Bhagavatam, but no one generally talks about this tragedy. हमारे यहाँ काफी tragedy चलते हैं. When Lakshmi Devi had gone out and wanted to come back, that time Lord Narayan was taking rest, and that time Jai Vijay stopped them. You cannot go. Immediately Lakshmi Devi cursed. But now उनका कर्स डायरेक्ट लगना नहीं चाहिए. So whenever she had already, it was already foretold. It was only meant to be implemented. That is why this Leela happened. The four Kumaras landed up in the Vaikuntha, and they immediately, when they saw, they behaved very wrongly, and then they cursed him. But what was the curse given to them? Please remember this, very important. Now you will understand why I use the word Asuraha, Rajasu Asuraha. Here this verse will come. Please be attentive in hearing this. श्रापान कूपित एवं. श्राप कूप से मतलब कुपित मतलब गुस्से से श्राप दे दिया. युवाम वासाम च अर्हता रजस तमो उभयम रहिते पाद मूले मधुद्विसः पापिस्तम आसुरम योनिम बाल्येषु यताम असु अतः. This is the curse given by the four Kumaras to Jay and Vijay. Now let us understand this individually. कुपित एवं. अश्वन कुपित एवं, बहुत गुस्से में थे. क्या दिया उन्होंने? युवाम, युवा मतलब दोनों. वासाम, वासा मतलब
वास करना, यहां पे रहने लायक, च अर्हता, यू आर नॉट, यू डोंट डिजर्व टू स्टे हियर. हेलो, हरे कृष्णा, इज इट ओके नाउ? आवाज आ रहा है पीछे? सो ही इज कर्सिंग, कुपित होके क्या कर्स दिया उन्होंने? तुम दोनों वासाम, यू आर नॉट सिट टू वास करने लायक नहीं हो यहां पे. च अर्हता, यू आर नॉट फिट. रजस तमो उभयम रहिते. वैकुंठा का मतलब क्या है? फ्री ऑफ एंग्जाइटीज. वेरी गुड. कुंठा, दिस इज कॉल्ड एज कुंठा लोक, दैट इज कॉल्ड एज वैकुंठ लोक. वहां पे एंग्जाइटी नहीं. और उसमें एंग्जाइटी क्यों है यहां पे? क्योंकि रजस और तमस यहां पे ज्यादा है. वहां पे देयर इज नो रजस एंड नो तमस. हरि बोल, हरे कृष्णा. हाँ, चेंज द एंगल, दैट्स मोर देन इनफ. दैट शुड बी इनफ. इज द वॉइस कमिंग नाउ? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है. रजस तमो उभयम रहिते. पाद मूले मधु द्विसह, मधु का नाश करने वाला, उनके चरणों में रहने वाला व्यक्ति. पापिस्तम आसुरम योनिम, कहां जाएगा तुम? पापिस्तम आसुरम योनिम. ही डिडंट से राक्षस योनिम, ही सेड आसुरम योनिम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ असुरा. पापिस्तम आसुरम योनिम. बाल्येषु, बाल्येषु मतलब बुद्धू. बच्चा कैसा बुद्धू रहता है, मतलब से इनोसेंट और फूलिश. बाल्यस्तम अशु, अशु मतलब बहुत जल्दी. अतः जाओ नीचे. Then with this, the two doorkeepers, after 3 births, you will be able to return to the position of Vaikuntha. And when the duration of this curse is ended, with this, the curse of this duration of this curse will end. तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं नारद मुनि कि भाई, हाउ कम Hiranyakashipu could not kill him, his own son? What was the reason and what was the whole story? Please tell me in detail. Now, why it is a reason is, I'll explain to you in a better manner. So Jaya Vijay maintained a feeling of enmity for a long period of time because of thinking Krishna. In that way, they regained the shelter of Lord and they returned back to Godhead. ऐसा जवाब सुखदेव को अपना नारद मुनि ने दे दिया. तो नारद मुनि ने बोला, सॉरी युधिष्ठिर महाराज ने बोला, प्लीज एक्सप्लेन दिस विद द स्टोरी ऑफ प्रहलाद महाराज. नाउ व्हाट डज दिस मीन? जनरली सुखदेव गोस्वामी थ्रू एंटायर भागवतम, उन्होंने सब चीज को पहले संक्षेप में बता दिया. ये एक, इट इज जनरली इट इज सेड टू बी डन दैट वे. कहीं स्टूडेंट को इंटरेस्ट है भी या नहीं सुनने में? शॉर्ट में बोल दिया, हाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. एन इंटरेस्टेड स्टूडेंट विल से, प्लीज टेल मी इन डिटेल, बिकॉज इवन सुखदेव गोस्वामी हैड अ डाउट. परीक्षित महाराज इज सिटिंग विदाउट फूड, विदाउट वाटर, हंग्री सिचुएशन इज सिटिंग. क्या मालूम इस कान से उस कान जाता होगा. अक्सर होता है ना, मन में जा रहा है या हाँ प्रभु जी, हमको तो सिर्फ घड़ी दिख रहा है, इस कान से उस कान क्या फर्क पड़ता है. सो दैट इज वाई इट इज सेड, आचार्य से, दैट एंटायर भागवतम सुखदेव गोस्वामी मेनी टाइम्स टू टेस्ट वेदर ही इज रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग और ही इज जस्ट लिसनिंग बाय फोर्स. ही हैज बीन गिविंग, in short he has said, and then Shukdev Goswami, Parikshit Maharaj tells Shukdev Goswami, please explain in detail. संक्षिप्त में नहीं, पूरे डिटेल में बताइए. तब वो डिटेल में बताते हैं. So then the story of Varahadev comes. Again it's told in short कि कैसे वराहदेव आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा. डिटेल तो पहले ही 3rd कैंटो में डिटेल हो चुका है.
वराहदेव को मारने के बाद उसकी माँ, दैट इज दिति, एंड उसकी भाभी, दे वर वेरी सैड एंड हार्ट ब्रोकन। और ऐसे केस में हिरण्यकशिपु ने क्या किया? सांत्वना दिया, डरो मत, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, रो मत। एंड पहले उसने क्या किया? उसको बहुत गुस्सा है, मेरे भाई को मारा उसको, पहले विष्णु को ही खत्म करना है। और विष्णु को अगर खत्म किया ना, वो जड़ है, रूट है, और रूट को काट दिया तो झाड़ अपने आप गिर जाएगा। ये देवी देवता ऋषि मुनि सब भाग जाएंगे, तो जड़ को ही काट दो। तो मगर ये देवताओं और इनको रोकना कैसे? हाउ विल आई स्टॉप देम? सो फर्स्ट आई हैव टू स्टॉप यज्ञ। तो यू आर ऑल एजेंट्स ऑफ हिरण्यकशिपु। आपके घर पे वो सब कार्य आप नहीं कर रहे। And that is what Hiranyakashipu first did. He stopped all yajnas. He burnt off those trees which were meant for yajnas. पैराफिनलस देगा तो यज्ञ होगा ना, पैराफिनलस ही नहीं रहेगा, ये पत्ता, ये वो डालना है, वो सब निकाल दो। So he did that, and he was torturing the brahmanas also. So that is happening in this yuga also. So Hiranyakashipu was there at all times and still there. Don't worry. And then what he did was, he went and gave consolation to his mother and bhabhi. And क्या consolation दिया है? He gave an entire Bhagavad, beautiful, beautiful. He says, he had a death of a hero, why are you worried? And he puts a very important verse which is very relevant to us also to understand. भूतानाम यह संवासः प्राप्यम इव सुकर्मभिः। वेरी इंपॉर्टेंट। भूतानाम इव संवासः, हम सब भूतगणा मतलब जीवात्मा, प्राप्यम इव सुवर्तते, जैसे कोई, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक पानी पीने का एक पियाव है। कई लोग आ जाते हैं पियाव में पानी पीने के लिए, थोड़ी देर पीते हैं, हाँ कहाँ से आया, आप कहाँ से आए, मैं कहाँ से आया, और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट हुआ या ट्रेन का डब्बा हुआ, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, यू मेक फ्रेंडशिप विद योर नेबरिंग पीपल, अच्छी यारी दोस्ती हो जाती है, आप उनका खाना खिलाते हो, आप उनका खाते हो, आप उनको खिलाते हो, सब होता है, इतनी यारी होती है, हाँ हेलो हाय हाय सब। बस जैसे यात्रा खत्म, ये जीवन भी उसी तरह है। हमारा जो रिलेशंस है, हमारे माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सब आते हैं, एक सेट जमते हैं और वापस चले जाते हैं। दैट इज व्हाई सेज देवे ने एकत्र नीताम, भगवान एक तरह सबको लेके आते हैं, उन नीताम वापस अलग अलग कर देते हैं। निताम उन निताम स्वकर्म भी, अपने कर्म के हिसाब से आप अलग योनि में चले गए, आप अलग योनि में गए, आप अलग योनि में गए, मैं अलग योनि में गया, अपने कर्म के हिसाब से। कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा। लास्ट टाइम ट्रेन में सब लोग साथ में बैठ के खाया नहीं गए, बट कुछ वर्षों के बाद एक गधा, एक घोड़ा, एक बंदर, तब ये नहीं बोलेंगे अरे अपन साथ में बैठ के खाए थे, तब याद नहीं आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट my dear mother, in a restaurant or a place of drinking cold water, many travelers come are brought together, and after drinking water they continue a respective destination. Similarly, living entities join together in a family and later as a result of their own action they are led part in different directions. So this is what he is giving an explanation to his mother, but is he able to apply? This Hiranyakashipu is giving, but he is not able to apply. So if who all come to the class, listen and don't apply. I don't want to say anything more than that. Then what you have to consider yourself, you all know very well. So he started the great philosophy of Bhagavad Gita. He told them the story of king named सुनजयान। नाउ ये स्टोरी के अंदर स्टोरी है, बहुत मजा आएगा आपको। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ भागवतम, फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक।
दिस इज फोर्थ फ्लैशबैक गोइंग ऑन, इसमें फोर्थ फ्लैशबैक आएगा. So Hiranyakashipu is now telling to his mother and Bhabhi, he is telling her, see, once there were two birds. Sorry, not that is the story ka story. He says there was a king, great warrior, had many wives, and there was a battle, and in the battle the king got killed. और इतना जोर से सब लोग रानियां रोने लगी कि उसके आसपास युद्ध भूमि में बैठ के रो रही है सब. The king is lying down and all the queens are standing beside and crying, हाय अब क्या होगा, हमारा क्या होगा. इतना जोर से रो रहे थे, उनका आवाज यमलोक तक गया. यमराज स्वयं आ गए नीचे, एक छोटा पुत्र बन के आया, लड़का बन के आया. And then what did he say? Why are you crying so loudly? The person whom you loved is dying there. Means you never loved him. You loved something which was there inside him, and now that inside stuff has gone out. That is why you are not able to. He gives a clear-cut understanding that you are not loving him. You are loving that soul which was there inside. And now that soul is gone out. Now you are not interested in talking to that person, though that person is still lying in front of you, though he is not answering back. जवाब भले ही नहीं दे रहे, लेटा तो है, जवाब दो. Thus he explains the conditioned soul comes from an unknown place and returns after death to some unknown place. जीवात्मा आती है कहीं से, जीवन जीती है और वापस चली जाती है. And everything is created, maintained and alienated by the Lord himself. Then he says one important thing. Yamaraj in the form of a boy is saying, he gives two examples, very nice example. Sometimes one loses his money on a public street where everyone can see it, yet his money is protected by destiny and not seen by others. Thus the man who lost it gets it back. जिसने घुमाया उसको मिल गया, क्यों? वहीं पड़ी थी, कोई उठाया नहीं. On the other hand, if the Lord does not give protection, even money maintained in a very secure home goes away. So if money is protected, then also it is because of the Lord. And if money is lost, it's just an example is given. Same way he gives in the next word. If the Supreme Lord gives one protection, even though one has no protector and is in the jungle, one remains alive. Whereas a person well protected at home and by relatives and other people sometimes dies. सब घर के सारे लोग खड़े हैं, मामा, चाचा, भाई, बेटा, पोता, पोती, नाती, बीती, सब खड़े हैं. क्या मृत्यु रोक सकते हैं? You cannot stop that. Whereas a person who is protected well by his relatives, he dies, though no one is able to protect him. So whatever is being protected, that's why Lord says, अनन्यास चिंत्य माम ये जन पर्युपास्यते तेषां नित्यम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. आई प्रोटेक्ट फॉर माय डिवोटीज. जो चाहे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं, मैं नहीं चाहूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. एंड इफ आई वांट, आई कैन प्रोटेक्ट एवरीथिंग फॉर यू. So for whom are you lamenting? Don't lament like this. And then that same boy gives a nice story. The same boy, that is Yamaraj himself, gives a nice story. Once there was a hunter and he saw two Kalinga birds. So somehow he catches the female bird and the male bird is shattered off. Dukhi hai. The male bird starts lamenting. If unkind providence has taken away my wife, who is half my body, why should he not take me also? ऐसा डायलॉग अक्सर होता है ना. भगवान मुझे क्यों नहीं उठाया, इसको क्यों उठाया, मुझे क्यों ना. वापस वाकई में आ जाता, मालूम पड़ता था. हाँ चल चल लेके जाता. देन क्या होता था? अगर कई बार डायलॉग बाजी होती है ना, इसको इतने छोटे को उठा लिया, मुझे उठा लेता.
वाकई में यमराज, हाँ चल चल तुझे छोड़ के तुझे लेके जाता हूँ, चलेगा क्या? इट्स ऑल speaks, but this same bird was also crying like the human beings only. अरे half my body is gone, what will happen if, मुझे भी लेके जाना चाहिए था. अभी unfortunate baby birds are there, left with their mothers, bereft of their mothers, and they are waiting the nest. Who will feed them? कौन उनको खाना खिलाएगा? They are still and have not yet grown their wings. How shall I be able to maintain them? हम इंसानों को भी अंदर भी यही सवाल उठते हैं. और ये सोच रहा था, इतने में एक एरो आया और ये मेल बर्ड को मार दिया, उसी हंटर ने मार. बोलेंगे प्रभु जी क्या स्टोरी था, कुछ समझ में नहीं आया. स्टोरी क्या है? मतलब वो शेर है ना, गालिब रास्ते से जा रहा था, मुड़ आया और वो मुड़ गया. ये ऐसा है हुआ ना, कुछ मेजर नहीं है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट यमराज इज ट्राइंग टू से. कांट यू सी योर इमिनेंट डेथ? योर हस्बैंड हैज डाइड, दैट इज किंग सुजान हैज डाइड. You are lamenting on his death, but can't you see your imminent death which is coming behind you? It can come and catch you anytime. That is higher realization. You know, we generally get stuck with someone passes away in the family. Oh, that my father, my mother, my brother, my husband, my wife, someone has died. Please understand, your death is also, आप भी कतार में हो. Your death is also waiting. One day or the other it is going to come, sooner or later. So one should understand everything material is temporary and nothing continues to exist. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. Everything is temporary. अगर आप स्टेट एथलीट्स में फर्स्ट भी आ गए, टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट. सो नारद मुनि कंटिन्यूड. सो इन दिस वे ये अच्छा प्रवचन दिया, बढ़िया प्रवचन दिया. और फिर क्या किया? लाभ जाता हूं, ब्रह्मा जी से वर लेता हूं. अरे तू अप्लाई करना, इतना बड़ा प्रवचन तो दिया, नथिंग इज टेम्पररी. हाँ, इतना सब स्टोरी सुनाया माँ को और सबको, बट दिस इज असुरा. यू विल सी असुरा से ना क्या, मैं कभी मंगलवार को दारू नहीं पीता हूं, मैं कभी गुरुवार को दारू नहीं पीता हूं, शुक्रवार को भी सब. दे विल ऑल्सो टॉक सम थिंग्स, यू विल फील दे आर वेरी प्रिंसिपल्ड. known unknown, I'll tell you one personal. देखो प्रभु, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूं. ठीक है, मत करो. बार बार पकड़ के मेरे को सुना. जब भी मुझे देखा ने, प्रभु मैंने किसी का बुरा नहीं किया. मैं बोला प्रभु अगर आपने बुरा किया हो, नहीं किया हो, वो ऊपर वाला हिसाब रियलाइज दिस इज पैशन. He wants to show that I don't do anything wrong, I am doing everything correct, I am doing what I am doing, everything is good. This is a type of passion. So first, what did he do? He decided, now I will have to take a revenge. First I have to take a revenge, I have to be armed, I have to arm myself with nice अस्त्र शस्त्र. And this time not these type of normal अस्त्र शस्त्र, extra strong अस्त्र शस्त्र. So what does he do? He goes to मंदराचल पर्वत और वहां पे चला गया, मुहूर्त निकाला. पहला उसने मुहूर्त निकाला. मुहूर्त निकालना बहुत अच्छी चीज होती है, हर चीज का मुहूर्त रहता है. मुहूर्त में करोगे तो अच्छा एफेक्ट्स मिलता है. तो he took out the मुहूर्त, went and sat over there in the Mandarachal Parvat. And what did he do? He stood on the toes with the hands up and he was head up and he was praying to Brahma ji. इधर सब देवताओं को टेंशन में कि मुहूर्त में अगर इसने किया तो ही विल बिकम अनकॉन्करेबल. तो उसका मुहूर्त को कैसे बिगाड़ना है, तो कैसे बिगाड़ें. तो दे वर ऑल डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स हाउ टू ब्रेक इट. सो दे डिसाइडेड, दे गॉट एन आइडिया. ऐसे हमेशा ऐसे केस में ना एक ही आदमी याद आता है, नारद मुनि, कि वो शादीशुदा है नहीं, परिवार तो है नहीं उसको कुछ संभालने के लिए. भाई हमारा परिवार, आपको तो परिवार नहीं, जाओ आप आगे जाओ. तो उसको आगे कर दिया. बोला नारद मुनि जाओ और उसका भंग करो, उसका मुहूर्त बिगाड़ दो. तो ही वाज स्टैंडिंग देयर. यहाँ पत्नी को बोल दिया अभी मैं जा रहा हूँ, आई विल नॉट कम बैक. और जाके मंदराचल पर्वत में खड़ा हो गया मुहूर्त में. और उसी टाइम पे नारद मुनि टुक द फॉर्म ऑफ अ
बर्ड, हाँ शुक, बर्ड, तोता क्या रूप लिया? तो वाई शुक? बिकॉज शुक कैन स्पीक. आप कुछ भी सिखाओगे तोता बोल सकता है ना, लाइक ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक. तो शुक का रूप लिया और जाके बैठ गए जहां पे ये खड़ा था. और वहां पे क्या गा रहा है? ये ओम ब्रह्माय नमः, ओम श्रीमन नारायण, एकदम जोर से गा रहा है. और जैसे ही आंख खोला, अपना तपस्या छोड़ा, ढूंढने लगा कहाँ है, कौन है. नारायण बन के उड़ गया, भाग गया वहां से. हिरण्यकशिपु गुस्सा आया, वापस जाके बैठा. तब तक मुहूर्त निकल चुका था. बिकॉज दैट मुहूर्त इफ ही डज, ही विल बी अनकॉन्करेबल. He became frustrated, went home. The wife asked, how did you come back home? इतना बड़ा तुम्हारा एजेंडा था. पूरा एजेंडा नहीं, प्लीज टेल मी इन डिटेल व्हाट हैपेंड. It was already evening, so she started describing, मैं ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. And one foolish bird came and was standing there and was shouting, Shriman Narayan, 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 Narayan. मेरा एनिमी का नाम ले रहा था. How come he can take my enemy's name? जिसको मैं मारना चाहता हूँ उसका नाम ले रहा है वो. इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग. नारायण का नाम कैसा लेते? ऐसा बोल के खुद नारायण का नाम ले रहे, ऐसा बोल के खुद नारायण का नाम ले रहे. एंड उसी टाइम पे he had a conception with his wife, and that conception led to the birth of Prahlad Maharaj. So nowadays children are born over a glass of wine. So how do you expect Prahlad to be born in the house? घर में राक्षस ही पैदा होगा ना. प्रहलाद कहां से पैदा होगा? प्रहलाद जैसा बच्चा थोड़ी आएगा, बिकॉज माँ बाप खुद अलग मूड में कंसीव कर रहे हैं बच्चा. इफ दे कंसीव इन द मूड ऑफ इवन हिरण्यकशिपु, नारायण का नाम ले रहा था. कैसा नारायण का ले? ऐसे ही सही. बट गर्भदान उस समय में हो, भगवान का नाम लेके गर्भदान हो तो अच्छी बात होती है. पर आजकल शराब, शबाब, कबाब सब करते हुए बच्चा पैदा होता है, तो क्या होगा? Anyhow, next time he left, next day he left, but now that Muhurta had gone, the Muhurat had gone, so again he went. नारद मुनि साहब, मेरा काम हो गया, मुझे आपका मुहूर्त बिगाड़ना था, मैंने बिगाड़ दिया. He went and sat over there doing nice bhakti of the Lord. Finally Brahmaji came. Brahmaji came and said, oh, I can't see you, where are you? Because I mean, I have to little cut short, editing करना पड़ेगा अभी, नहीं तो I'll be way behind my time schedule. So his tapasya created a lot of a disturbance in the world, and the Devatas went and told Brahmaji, and Brahmaji finally had to come here with Bhrigu Muni and all. He came with the rishis, and then he came and searched for him, that he could not find him. He was ant hill was there on his body, so he took some water on the kamandal and threw, and there he could see his जीर्ण बॉडी जीर्ण हो गया था, पूरा खत्म हो चुका था. तो वहां पे उसको पानी मारा और उसको क्या बोले? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ही सेड, नो आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव यू ऑल बेनेडिक्शन एज पर योर डिजायर. आई बिलोंग टू द सेलेस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ डेमीगॉड्स. मैं देवताओं के लोक से आ रहा हूं. हु डू नॉट डाई लाइक ह्यूमंस, बट यू विल बी सब्जेक्टेड टू डेथ. मैं खुद अमर नहीं हूं, ठीक है, मैं लंबा रहता हूं मनुष्य की तरह, बट यू विल बी सब्जेक्टेड टू डेथ. तो ये सब पूछने के बाद बढ़िया सा LIC पॉलिसी निकाला हिरण्यकशिपु ने. व्हाट वाज द पॉलिसी? न अंतर बहिर दिव नक्तम, नेदर इनसाइड नेदर आउटसाइड, नक्तम, न दिन में न रात में, अन्यस्मात् चापि आयुध्य. मैं कभी किसी आयुध मतलब वेपन से नहीं मरूंगा. अन्यस्मात्, व्हाट डज इट मीन? एनी अदर लिविंग क्रीचर अदर देन ब्रह्मा से ऊपर, ब्रह्मा से नीचे वाले, ब्रह्मा एंड ब्रह्मा के नीचे लोग नहीं मार सकते. अन्यस्मात् अपि च आयुधेर, ना भूमंबरे, ना भूमि में ना अंबर में, अंबरे मृत्यु, ना नरेर न मृगम अपि, ना मृग से, और ना भूमो न अंबरे,
Why did he say devatas? Huh? Why did he say devatas? I just want to know how attentively you all are listening. She is correct. Brahma said, what does he say? Anasmad, from anyone beyond Lord. Beyond Lord मतलब beyond you. अभी उसके लिए तो ब्रह्मा ही भगवान है ना, उसे हथियार लेके उसी को मारने का बात नहीं कर सकते. उससे लिया, बोला ठीक है आपसे नीचे जो भी हो मुझे नहीं मार सकते. सीधी बात. अगर if I am a friend of the ACP, people below ACP me cannot do anything. People above the ACP can do something to me, but below me cannot do. It's right. ना नरेर ना मृगेर, ना मृग को ना कोई जानवर मुझे मार सकता है ना नर मार सकता है. व्यासुभिर असमुद्भिर्वा. Now there are two things, very important things. Now you will understand why he used the nail to kill. हम लोग सबको मालूम है. तो जी क्या आप स्टोरी बनाए मालूम है, स्टॉप स्टोरी मालूम. आए थे पेट फाड़ के खत्म कर दिए, क्या है इसमें, क्या है बड़ी बात. But then you have to understand the subtle reasons behind it. व्यासुभिर असमुद्भिर्वा सुरेर असुर सुर असुर महाउग्रेर. What does this mean? व्यासुभिर असमुद्भिर्वा. No living, no dead thing can kill me. I cannot use a stone. The stone is dead. इधर नरसिंह भगवान स्टोन मार के मार दे, स्टोन नहीं मार पाए. He was डॉक्यूमेंट उसने बनाया. वासुभिर असमुद्भिर्वा. So no living, not dead. Sura asura. He is specifying है ना, वो भी मुझे डस के नहीं मार सकते हैं. उग्र, उग्र ये सर्प इज कॉल्ड एज उग्र जानवर. वो एनवियस है, कभी काटेगा. हमेशा सांप सपेरे को ही काटता है एंड में, ऐसा मतलब इट्स लाइक दैट. सो महाउग्र. अप्रतिद्वंदत्वम युद्धेर. कभी युद्ध में कोई अप्रतिद्वंदम, मेरे से कोई और जीत नहीं सकता. नो प्रतिद्वंदम. अप्रतिद्वंदत्वम युद्धेर. एकपत्याम च देहिनाम. एकपत्याम च देहिनाम. वेरी इंपॉर्टेंट. I should be a supreme person in all. जिसके पास भी देह है उस देह से मैं ऊपर वर्चस्व मेरा होना चाहिए. तो भगवान ही एक है जिनको देह नहीं है. Everyone has got देह. भगवान इज सच्चित आनंद, इन एंड आउट. हम लोग क्या है, बाहर एक हार्ड मास का शरीर दिया है, पंचभूत का शरीर दिया है, और अंदर एक आत्मा बैठी है. वो भी हमको पता नहीं, हमको ध्यान नहीं देता. महिमा नाम यथा आत्मनः तपो योग प्रभावानाम जन्ना रश्यते करचित. What does this mean? Clearly says योग उससे जो बल मिलता है, that is all the अष्ट सिद्धीज and all that. I should get that also, and that will never die. This is the total package he had asked for. Yes, because Brahmaji said you will be subject to death. He made sure कोई भी एंगल से मरूंगा नहीं. ठीक है. हिरण्यकशिपु देन एक बार उसको ये मिल गया प्राप्त, तथास्तु बोला, चलो यार चलो. इतना डरा के रखा था. अर्थ को बोला था यू हैव टू प्रोड्यूस ग्रेन्स विदाउट इवन प्लाउइंग. No one will plow this earth. Grains have to grow automatically. Rain has to come in time. Perfect AC temperature outside. No AC put like this inside. हाँ, जब वो चलेगा सूरज का धूप लगेगा नहीं. Everything was like he had controlled all the factors of the entire cosmology. But after all this, Hiranyakashipu, why he was not happy? In spite of enjoying all types of sense gratification, इतना सब मिल चुका है, अब क्या और क्या चाहिए. But in spite of enjoying all type of dear sense gratifications as much as possible, Hiranyakashipu was dissatisfied because instead of controlling his senses, he was trying to enjoy his senses. So if you want to be happy, don't think that I will do something more which my senses require. वो मैं करूंगा. That is an asura. असुरा क्या करता है?
कल भी शराब पिया, आज भी पीऊंगा, कल भी पीऊंगा. What's so great? But he is trying to enjoy his senses, to be happy, but he can never be happy. Because happiness is to be for the soul, but soul is never giving happiness. It is only for the body which is giving you happiness. So here the question is asked again. So when Hiranyakashipu teases the great devotee Prahlad, what happened? So he says, all the Vishnu bhaktas or devotees went to Vishnu and they prayed, please हमको इस हिरण्यकशिपु से बचाओ. तो हिरण्यकशिपु क्या बोला, लॉर्ड क्या बोले, जिस दिन मेरे भक्त को ये तकलीफ देगा उस दिन मैं आके मारूंगा, तब तक मैं नहीं मारूंगा. तो यहां से शुरुआत होता है प्रहलाद महाराज जी का कथा. प्रहलाद महाराज, first quality, who is not an asura. What was the quality? Unlike other asuras, he was never envious of Vaishnavas. If someone is envious of Vaishnavas, means he is an asura. If he is not envious of Vaishnavas, he is a sura. He had unflinching faith on Dev and always was in happiness, and kabhi rota tha, kabhi hasta tha. So it is said that a person who is in connection with God, he sometimes cries, sometimes laughs. ये चलते रहेगा because he is not in this bodily concept. He is in connection with the God. So finally, Vishnu Maharaj asked Narad, how did Hiranyakashipu give so much trouble to Prahlad? क्यों प्रहलाद को इतना तकलीफ दिया जब जरूरत नहीं था? They say, Narad Muni says, Prahlad had already been educated in devotion, but he wanted to give them material education. So he sent him to the two sons of Shukracharya. What are the two sons? Sand and Amar. तो उनके पास भेज दिया, भाई जाओ ज्ञान लेके आओ. और जब गया बच्चा टीचर के पास, बच्चे के स्कूल में गया, कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ने उसको बढ़िया तैयार करके उसको राज्य दरबार में राजा के पास भेजा. तो पिता ने उसको गोद में बिठाया, बहुत लाड़ प्यार से बिठाया, उसका बाल सहलाया. अब मुझे क्या, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लर्नड इन द स्कूल? तुरंत प्रहलाद गिव्स द फर्स्ट ब्यूटीफुल वर्स, तत् साधु मन्ये असुरवरे देहि नाम. बहुत ऊंचा स्टेटमेंट्स मार रहे हैं. सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वाम आत्मपतम ग्रमंदकूपम वरम गतो तद हरिम आश्रयेत. What does this mean? He says, यहाँ पे साधु का मतलब क्या है? साधो means very good. It's not साधु, साधो. अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, साधो साधो बोलेंगे. साधो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत उच्चिष्ट काम कर रहे हो, मतलब हाईएस्ट काम कर रहे हो. तत् साधो मन्ये असुरवर्य देहि नाम. असुरवर्य मतलब असुरों के राजा. उसके बाप को बोल रहे हैं, ए असुरों के राजा. बाप भी बोले क्या है, तू भी असुर है ना, तो क्या हो. बट हियर द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस. ही इज सेइंग इज यू आर अ पर्सन हु इज ग्रॉस्ड इन एंजॉयिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन. ही सेज असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न दियाम असद्ग्रहात्. सदा समुद्विग्न, हमेशा दुखी, in anxiety. Why this word sada samudvigna asadgrahat? Asadgrahat means one who accepts this body as temporary. He is always unhappy. Can anyone explain this? सदा समुद्विग्न, दुखी क्यों, क्या हो गया? Full of anxiety, always full of anxiety. Dhyam, वो intelligent one. Asadgrahat, because of accepting this temporary body. Can anyone give me an explanation to this? Very important verse. Fear of death, okay, one. As long as you're alive, your only goal of life is enjoying your senses. That is why people are sad. You go and ask anyone, why are you sad? हाँ वो जी, पड़ोसी ने अच्छा BMW गाड़ी लिया, मेरे पास नहीं है. पड़ोसी ने नया फार्म हाउस खरीदा, मेरे पास नहीं है. इसका मेरा भाई ने ये खरीदा, मेरे चाचा ने ये खरीदा. बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली. दैट इज असम ज्ञात. हित्वा आत्मपतम,
गृहमंद कूपम is one, there is a difference between ग्रह मेदी एंड गृहस्था, दोनों में अंतर है. What is अंतर? So what is grahastha then what is a grahastha? क्या? What? Associate with the Lord. Wrong. He wants to enjoy not his senses but the senses of the Lord. He wants to feed not his senses, he wants to feed the senses of the Lord. You'll give him very nice incense sticks, you'll give him nice prasad, you'll feed to the Lord, he will do those activities. Otherwise, it is always said, Nidya harte naktam vayane chavaya दिवच आरते राजन कुटुंब भरने न वाह, बस इसी में आदमी लगा रहता है. तो गृहस्था और ग्रह मेदी में अंतर है. तो यहां कहते हैं ग्रह मेदी इज लाइक ग्रह अंधकूपम. व्हाट इज दिस अंधकूप? यू नो, अगर कुआं बहुत दिन हो गए तो ऊपर घास सूखने लगता है, और यू नो जंगली जानवर जो भेड़ बकरी है वो अरे घास है बोल के कूदने खाने जाएंगी और अंदर गिर के मर जाते, बिकॉज दे सी ओनली द ग्रास, दे डोंट सी द water and the daldal which is there inside, and who is going to take them out? It's an unused well, so who is going to take them out? Nobody is going to. So our material life is such that we are stuck in this type of well which has no end. What is a grahastha? If a grahastha he wants to enjoy his senses through his wife and children. He wants to enjoy his material opulences, and that is what is leading to the problem. So, nevertheless, vanam gato yad harimhashre. What does this mean? इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा? इन सब चीजों से अपना नाता छोड़ के वनम गतो, वन में चला जाएगा. किसके? हरिम आश्रय, हरि के आश्रय में वन में चला जाएगा. तो हम बोलेंगे प्रभु जी चलो बाय बाय, हम जाते हैं. One should go to a devotional place and do devotion, and rather than staying and trying to relish this material world. Kuldeep Prabhu, can you just see it again? Start that AC. Please start over again. हाँ, जैसे हाँ मेरे बाद में पूछो ना प्रभु, बहुत लंबा है. चलो तो बाकी अभी तो I have just covered 30 slides, 50 slides है टोटल, 20 slides more to go. किसी का तो सुन के हार्ट पेट पे चला गया रहेगा. 5 minutes में हो जाएगा, डोंट वरी. सो क्या हो गया? तो when प्रहलाद महाराज was self-realized, he knew what is good, what is bad, what is right, what is wrong. Prahlad Maharaj was aware of it. And then, what did he do? With his intelligence, he was controlling his mind. Why he has to control his mind? He was surrounded by Rakshasas. And what do the Rakshasas do? They spoil your mind. पागल है, संडे को जगह बैठते हैं, चलो हमारे साथ पिक्चर देखने को, खाना खाने को, होटल में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, किधर भी जाएंगे. Somewhere or other, the friends and your other asuras who are surrounding you, they will try to pull you. Hiranyakashipu advised his assistants, give complete protection to my child and see that he is not influenced by any Vaishnava. So Shanda Marka, they brought him over there to the school. And they asked him, from where did you get this devotion service? On hearing this, he said, Prahlad said, देखो भगवान सबके हृदय में है, बट जिस पे वो कृपा करते हैं ना, उनको ये ज्ञान देते हैं. जिन पे कृपा करते हैं उनको ये ज्ञान देते हैं, बाकी लोगों पे ज्ञान नहीं देते हैं.
असुर के दिल में भी परमात्मा है, सूर्य के दिल में भी परमात्मा है, बट किस पे कृपा करते हैं उसको सूर्य बनाते हैं, जिस पे कृपा नहीं करते हैं उसको असुर बना देते हैं. एंड देन Shandabharga started teaching them modern education, modern latest हिरण्यकशिपु बोर्ड, HB बोर्ड, IB बोर्ड सुना है ना आपने, HB बोर्ड नहीं सुना रहेगा, हिरण्यकशिपु बोर्ड. उसमें क्या है, they will teach you about 4 पुरुषार्थ ऑफ शास्त्र, धर्म अर्थ काम. मोक्ष को है ना ओमिट कर देते हैं, वो जरूरत क्या है. And this is what is a modern education. Same way modern education, they only teach you how to make profit, but they don't teach you about God. They teach you about profit, how to make profit, how to fool people. I'll be taking very shortly the lecture on cosmology, where you will know, where you will learn what Bhagavatam says. This earth is not revolving at all. This earth is stuck. It is this Bhumandal. I'll be giving the entire detail. I'll be speaking some other time. Giving a very important lecture. That will be very important. That will be. I'm trying to make those animated slides. I don't know. I need Shiv's help to animate those things. Right from Mount Sumeru to the various Varshas and how the Himalayan mountains are there. There are separate Himalayan mountains, and वहाँ पे एक दाने की तरह अर्थ जो चिपका हुआ है. So we will understand that in detail. So that is real education. And what these people are trying to say is, we went to the moon, we took this thing. It is impossible. I'll explain to the how many yojans is there, how the sun rotates. It is the sun which rotates around the earth, and not the earth which rotates around the sun. It is the sun which rotates around the earth. And with proof, technical proofs, I will explain that. Okay. A few days later, after he was again presented to his father. अब टीचिंग हो गया है, अब कुछ ट्रेनिंग हुआ है, अब वापस पिताजी के पास लेके गए. वापस लेके गया, इसको पूछा, हाँ बेटा क्या सीख के आया तू. तब उसने क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स जो हम लोग सब फॉलो करते हैं, श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पित, इति पुंसा अर्पित इति पुंसा अर्पित विष्णु भक्ति सेन नवलक्षण कृत्ये भगवत अधः तम मन्ये अद्वितम उत्तमम. ही सेज द नवविधा भक्ति जो है उसका 9 विधा उसने डिटेल्स में बताया. ये सुन के तो हिरण्यकशिपु का, मैं तो विष्णु का नाम नहीं सुनना चाहता हूं, एंड यू आर टेलिंग मी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्पेसिफाइंग. नहीं तो श्रवणम विष्णु आप लोग भी करते हो, कहाँ कौन सा सीरियल का श्रवणम करते हो, हाँ पिक्चर का श्रवणम करते हो, व्हाट्सएप का श्रवणम करते हो, श्रवणम कीर्तनम भी करते हो, उसका गाना गाते हो, पिक्चर का गाना गाते हो. तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्पेसिफिक करना पड़ा उसको. पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति अर्पित पुंसान विष्णु. अगेन ही सेइंग विष्णु, बिकॉज नहीं तो मालूम पड़ा किसी और को अर्पित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं चलेगा. सो टू आफ्टर हियरिंग दिस ही वाज वेरी एंग्री एंड ही कॉल्ड शंडानमर्क. क्या तुम ये सिखाते स्कूल में, मेरा HI इंस्टीट्यूट में, हाँ क्या IB जैसे ना HB बोर्ड में मैं ये सिखाते हो आप. तो उसने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, वी आर नॉट एनीथिंग, ही इज बाय डिफॉल्ट इज लर्निंग. सो ही गॉट वेरी एंग्री, आस्क्ड what is this Prahlad, from where did you learn all this? Then he gives a very nice 3 verse का एक sequence देते हैं. मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा मितो अभिपद्येत गृहव्रताम अदांत गोपीर विशत मिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवाणा. He says this very nicely. मितः न कृष्णे परतो सतोवा, कृष्ण के बारे में सुन के तो परतो सतोवा, खुद भी कभी नहीं पढ़ेगा, दूसरे से भी कभी सुनेगा नहीं, या मितो हो, मितो मतलब दोनों. मतिर जो है, जो आदमी का मतिर है, वो कभी कृष्ण में लगेगा नहीं. ऐसे लोगों का, कौन से लोगों का, अदांत गोभीर विशत तमिश्रम. अदांत गोभी मतलब जो अपने इंद्रियों को ही पुष्टि करने के बारे में सोच के बैठा है. वन हु वांट्स टू जस्ट गिव हैप्पीनेस टू हिज सेंसेस. अदांत गोभीर विशत तमिश्रम, ही एंटर्स द नरकलोका.
विशत मीन्स एंटर्स नरकलोक, पुनः पुनः चरविते चरवाणा, बार बार वही पाप करके। कल दारू पिया, आज वापस एक वीकेंड में दारू, वो तो लास्ट वीकेंड में दारू पिया, अभी एक वीकेंड में दारू पी सकता हूँ ना, तो वापस दारू, आज फ्रेंड आया उसके साथ दारू, उसके साथ नॉनवेज। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करने का है ना, एक बार ब्रेक किया समझ में आया, कोई कोई है बार बार, दैट इज वाई ही सिंग्स पुनः पुनः, क्या चरवित चरवाणाम, वही जो खाया है उसी को बार खाया, सो थोड़ा टेस्ट। ये क्या है ना, लास्ट टाइम मैंने वाइन पिया था, ये टाइम मैंने जिन पिया सर। हाँ, लास्ट टाइम मैंने मुर्गी खाया था, ये टाइम मैंने मटन खाया या फिश खाया। वी गिव लिटिल फ्लेवर, बट व्हाट इट इज, पुनः पुनः चरवित चरवाणाम, व्हाट यू हैव चूड यू आर चूइंग द चूड। So it is said, Prahlad Maharaj replies, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to material life make progress towards hellish conditions and create and repeatedly chew what they have been chewed. Their inclination towards Krishna never arouses, either by the instruction of others or by their own efforts or by combination of both. Na te vidu swargatim Vishnu durashaya bhairatmaninah अंध यथा अंधे उपनीयमाना ते अपिस्तंत्र उरुदामिनी बद्धः। Very important, he says very clearly, a person who is strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life, नाते विदुहु, विदुहु means to know, वो नहीं जानते स्वार्थ गति में, स्वार्थ मतलब स्वार्थ, खुद का फायदा, खुद का फायदा क्या है स्वार्थ गति में, विष्णु, विष्णु ही स्वार्थ का गति है। अदांत गोबीर विशद सॉरी अंधेर यथा अंधेर उपनीयमान, एक अंधा दूसरे अंधे को लेके जा रहा है और एक अंधा दूसरे अंधे के हाथ में पीछे पकड़ के चल रहा है। पहला आप दारू नहीं पीते हो, एक बेवड़ा आता है आपको लेके चलता है, आजा आजा मैं लेके जाता हूं, आप भी उसके कंधे पे हाथ रखे, हाँ हाँ तू लेके जा, बराबर लेके जाएगा, मुझे ठीक से नहीं दिखता है, मैं दिखता हूं, वो भी अंधा है। That blind fellow is taking the other blind fellow and he takes him to wrong things. Be it meat eating, be it intoxication, be it illicit sex, or be it gambling. In all these 4 things, one andha guru will come, and that andha guru will take you to hell. That is the problem. We all don't want to follow a bona fide guru. We want to follow an andha, blind man. Why is blind? He doesn't know what is good for him. He doesn't know what is good for you also. And that is why andha yata andher upaniyamana. You are just following blindly, or following a blind. All bad vices, all bad things, no one came to know from their mother's womb. Anyone came to know? माँ के गर्भ से कोई सीख के आया कैसे दारू पीने का, कैसा नॉनवेज करने का, कैसा व्यभिचार करना है, कैसा जुआ खेलना है, कैसा किसी का खून करना है, बलात्कार करना है, ये सब माँ के पेट से कोई सीख के आया है? यहां आके आपको एक अंधा गुरु मिल जाता है, वो आपको ये सिखाता है। एंड देन उरु ते अपि तंत्र उरुधामिनी बद्धः। व्हाट डज दिस मीन? ऐसा लगता है यार मुझे किसी धागे से बांधा गया है, आई एम टाइड टू दैट एंड विदाउट डूइंग आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एवरी टाइम आफ्टर डूइंग ए बैड एक्टिविटी कहीं ना कहीं कॉन्शियस प्रिक करता है, तो व्यक्ति क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम ना आई विल नॉट डू दिस अगेन। बट नेक्स्ट वीकेंड कम्स अगेन, a friend calls you for liquor. What happens? This consciousness, shh, it shouts, but you say shh, because you feel you are as if tied to that. दामिनी बद्ध, बद्ध हो आप, बांधे हुए हो। You do that same activity, you know, even after knowing. See, some people, they don't listen because they don't want, they know, if you listen, it will stop my activity. But some, after listening to that also, they want to do it. That is why it is said. So, on hearing all this, Hiranyakashipu एकदम नाचने लगा, kill him. And then आपको को पता है क्या क्या अत्याचार नहीं किए उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर से डाला, सांप के कुएं में डाला, आग से जलाने की कोशिश की, पहाड़ से गिराया, पत्थर गिराया ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, हाथी के नीचे कुछ उलाने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हो पाया। और
ऐसा कुछ क्यों ना हुआ? ओके, डोंट वरी, एंडिंग had no tangible effect on Prahlad because he was a devotee, undisturbed material disturbances. What is a devotee? We all have got material disturbances. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉब्लम. But then how are you remaining without getting disturbed? Because your mind is connected to God. Whereas यहाँ पे क्या हो रहा है? Mind is not connected to God. Mind is connected to worldly things. That is why you face problem. So remember this. All of you remember this. This is the quality of a devotee. He is not shaken off with material disturbances. So Hiranyakashipu did not kill his son, could not kill his son after trying all this. And then finally, Hiranyakashipu was in anxiety about what to do next. अब क्या करूं? और ये हमेशा एक असुर की प्रवृत्ति होती है. Seeing Prahlad unaffected, Hiranyakashipu thought to himself, अप्रमेय में महाअनुभावो अकुटश्चित भयो अमरः नूनाम तेतात् विरोधेन मृत्यु में भविता नवा. He says अप्रमेय में अनुभावः, तलवार से कटवाया, पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, कुछ भी नहीं किया. अप्रमेय अनुभावो अयम अकुट, उसको ना भर है, भय है, ना क्या ये अमर है. इज ही एवरलास्टिंग? नूनाम ते एताद विरोधम. नूनाम, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिम, इसके विरोध करने से कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए. वो डर गया. When he saw all this, he understood कि it is a danger for me. So what did he do? Back to school. जा. He sent him back after trying all that. How dumb! After trying to kill him by giving him poison, कि वो सब करके देखा अभी मरने वाला नहीं है. अब अगर मैं इसको तकलीफ दूंगा तो शायद मेरे मृत्यु का कारण बनेगा. He sent him back. He sent him back to school. एंड स्कूल में जाके नाउ प्रहलाद बिकेम मोर स्मार्ट. बड़ा हो गया ना. ही स्टार्टेड गिविंग देम क्लासेस. स्कूल में क्लासेस लेने लगा. एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग द क्लासमेट्स. तो बाकी असुर के बच्चे भी बिगड़ने लगे, अब सुर बनने लगे. हाँ, तो बिगड़ने गए ना. तो प्रहलाद पहला क्या उनको टीचिंग देता है? ही सेज कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवताम इह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदापि अध्रुवम अर्थधाम. What does this mean? He says, बचपन से ही भक्ति करना सीखो. अपने क्लासमेट्स को बोल रहा है. और अब अगर आप लोग जाके बोले अपने क्लासमेट्स को, हाँ, अर्नव, यू गो एंड टेल योर क्लासमेट्स अबाउट दिस, क्या बोलेंगे वो लोग? कुछ तो बोलो. पागल बोलेगा, क्या बोलेगा? बात नहीं करेगा, क्या करेगा? हाँ, पूरा सुनेंगे नहीं ना, तो फिर आप उसका सुनने लगोगे उनका. इसके यही तो बड़ा तकलीफ है कि लोग सुनने की जगह पे उल्टा सुनाते हैं और हम कुछ लोग सुन के भी आ जाते हैं. ये गलत है. तो इसे कौमारम, कौमारम मतलब बचपन में ये भक्ति करना सीखो. क्यों? धर्मान भगवतम यह दुर्लभ ही मनुष्य जन्म में. एक तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें भी तदापि अध्रुवम अर्थधाम. ये कभी भी आदमी भक्ति मर सकता है. कल सुबह हम लोग में से कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कल सुबह हम लोग जिंदा रहेंगे. कोई भी मर सकता है. बट इट इज अर्थधाम. ये एक ही मनुष्य की योनि है जिससे आप बैक टू गॉड हेड, मृत्यु के चिकर से बाहर निकल सकते हो. सुखम इंद्रिकायकम दैत्यः. The other important teaching his philosophy is giving to his दैत्य स्टूडेंट्स. दैत्य मतलब असुर बच्चों को दे रहा है. सुखम इंद्रियकम दैत्यः देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभेत दैवात् यथा दुःखम अयान्तः. व्हाट डज दिस मीन? इंद्रिय सुख जो है, सुखम इंद्रियकम, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, वो दैत्य के बच्चों देह योगेन देहिनाम, ये देह मिलने से ही अपने को मिलने लगता है.
ते देह योगे न देही नाम सर्वत्रम लभेत दैवत, ये सब जगह से मिलते हैं हमको, वी गेट इट फ्रॉम एवरीवेयर। वाई? देह योगे न देही नाम, ये अपने को जैसे शरीर मिला भगवान की कृपा से हमको इंद्रिय सुख मिलता है, यथा दुखम, जैसे दुख मिलता है बिना मांगे सुख भी अपने आप आता है, उसके पीछे इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत भागो। एंड नाउ ही गिव्स द ब्रेकअप, ऑलवेज आई टेल यू ना 100 years 50 years, वो ब्रेकअप वर्ष एक्चुअली है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पुंसो वर्ष सताम ही आयु, सताम मतलब 100, पुंसो वर्ष, वर्ष कितने वर्ष है? सताम आयु, तद अर्धम च अर्जित आत्मनः निष्फलम ही यद अश्रु रथ्यम। और डज दिस मीन? निष्फल होके जाता है ये क्या? दद आयु असौ रात्रम, रात्रि का आधा टाइम चला जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल। शेते अंधाम, सॉरी, शेते अंधाम प्राप्त से तमः। शेते मीन्स स्लीपिंग। कोई बोलेगा प्रभु जी आधा मतलब 100 years का 50 years, मतलब 24 घंटे का 12 घंटा हुआ। How am I? I am not sleeping for 12 hours. Nobody sleeps for 12 hours, right? Maximum 8 hours, average. 3 or 4 hours? All bad activities happen in this 4 hours. All wrong activities happen in this 4 hours. That is why एते अंधम प्राप्तसी तमः, ये तमः मीन्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में किया हुआ एक्टिविटीज वो टाइम पे होता है। आई मीन जनरली नाइट मीन्स व्हाट? वन वांट्स टू एंजॉय सेक्सुअल प्लेजर और ड्रिंक और ईट मीट, व्हाटएवर इट इज इंद्रिय सुख। And these 4 regulative principles are generally broken in that timing. Ardham, आधा, तद आर्धम च अजित आत्मनः, जो आत्मा अपने आप पे जीत नहीं पाया, अपने आप पे जीत नहीं पाया, वो व्यक्ति इन सब चीजों में बिजी रहता है। मूढ़स्य बाल्य किशोरोए क्रीडो अति विंशति। वंशति मीन्स 20, विंशति मीन्स 20। तो 20 साल, अभी आधा गया, 50 साल गया, 100 years में 50 years गॉन, अभी बाकी 50 years का बैकअप दे रहे हैं भगवान, आई मीन प्रहलाद महाराज। मूढ़स्य, मूढ़स्य मतलब ज्ञान नहीं है, अभी छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं है, ये लोखंड है, ये प्लास्टिक है, ये उतना ज्ञान नहीं है। तो मूढ़स्य बाल्य किशोरे, बाल्य किशोर अवस्था में। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल कूद में, इन प्लेइंग गेम्स। क्रीडो ग्रस्त देहस्य, इस सब चीजों में, सॉरी यदि विंशति, इसमें 20 साल, याति विंशति 20 साल चले गए। लास्ट 20 years जराया ग्रस्त देहस्य, बुढ़ापा से जो ग्रस्त शरीर है, याति अकल्पशये विंशति ही, वहां पे अकल्पशये, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ अकल्पशये। यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। कोई लाके खाना देगा, कोई पानी देगा, यू आर नॉट ऑन योर ओन। जब बुढ़ापा आ जाता है, व्यक्ति अपने आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, ही इज फोर्स्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। सो दैट इज व्हाई सेइंग जराया ग्रस्त देहस्य, बुढ़ापा से जो ग्रस्त देह है वो अकल्पशये विंशति, 20 साल उसमें चला जाता है, नॉट एबल टू डू एनीथिंग टैंजिबल। तो 20 साल बचपन के गए, 20 साल, अब बचा कितना? 10 years. So Mataji, you are keeping a very nice track. So what you are going to do in the next 10 years is going to be told in this important last shloka, not of the class. दुरापुरेने कामेने मोहेने च बलेयस्य शेषाम ग्रेषु शक्तस्य प्रमातस्य अपयति अहि। What does this mean? दुरापुरेने, दारू पिलाया उसको बहुत, या एक नॉनवेज ईटर को जितना मांगता है उतना नॉनवेज खा लो, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी।
बेटा आप जो भी खा रहे हो या जो पी रहे हो, ये पीते वक्त आप क्या सोचते हो, नेक्स्ट टाइम कुछ और पीऊंगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और खाऊंगा। सो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की भूख को अगर आप मिटाने जा रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू फीड द hunger of your senses, you are not feeding, you are increasing. It is like putting oil in fire and the fire will grow more. लास्ट टाइम 2 बॉटल पिया, अब 4 बॉटल दारू पीऊंगा। लास्ट टाइम 2 मुर्गी गया है, अब 2 मुर्गी 1 बकरा सब खाऊंगा। दिस इज हाउ योर इच्छा विल बर्न मोर स्ट्रांगली। सो दुरापुरेण कामेन, इसी से वो 10 साल निकल गए। दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलेस्य, मोह पूरा मोह में है, मालूम नहीं क्या होगा, ठीक है देखेंगे, लेट मी एंजॉय द प्रेजेंट। शेषाम गृह, शेषाम मतलब शेष जो 10 साल बचे हैं, गृहेषु शक्तस्य, गृहस्थ लोग जीवन में आसक्त रहने की वजह से, प्रमातस्य, प्रमात मतलब मैडनेस में, प्रमातस्य अप्राप्त ही, कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो भी कठिन है। सो योर टोटल 100 इयर्स का इक्वेशन मिल गया आपको। 50 इयर्स बुढ़ापा एंड स्लीपिंग, सॉरी 50 इयर्स इज स्लीपिंग एंड डूइंग रॉन्ग एक्टिविटीज इन द नाइट, दैट इज नाइट टाइम, 12 आवर्स गॉन। 12 आवर्स का बाकी का जो जीवन है उसका 50 साल का 20 साल बचपन में और 20 साल बुढ़ापे में, इसमें चला गया। जो बाकी का बचे जो 10 साल है वो इंद्रिय तृप्ति में चला गया, तो आप क्या करोगे, भक्ति कहां से करोगे? सो द अटैच्ड हाउस होल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इज टॉकिंग ऑफ हाउस होल्डर, गृहस्थ आश्रम का बात कर रहा है। ही इज लाइक ए सिल्कवर्म, अपने ऊपर एक लाइक ए सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस सिल्क अराउंड इट्स बॉडी एंड फाइनली द cocoon becomes so big that वो अंदर ही घस के मर जाता है। वही होता है गृहस्थ का, शादी करके बच्चा ये वो उसी में जब अटका रहेगा या उनके थ्रू इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उसी में वो खत्म हो जाएगा। Then he asked, his friends asked, how was it possible for you to learn all this God knowledge? Then he said, Narada gave me all this knowledge when my father wanted to do this time. Indra came and attacked my mother and our Rajya. So he wanted to kill my mother, Kayadu. But then Narad Muni said, don't kill him. He is a very nice devotee. He is going to be born. And I was in my mother's womb till my father came. I was in my mother's womb. Narad Muni was giving knowledge to my mother. But he makes a very nice, important statement. He says one thing. I want to read the verse as it is. Because of long duration of time that has passed, and because of her being a woman and therefore less intelligent, my mother has forgotten all those instructions. But the great Narada blessed me, and therefore I cannot forget them. So instruction was given both to his mother and to the son. But being a woman means what? A person who is attached to more sense gratification. More attached to sense gratification and being less intelligent, she has forgotten. But I was blessed. So if one is blessed by the spiritual master, Narad Muni is the spiritual master for Prahlad Maharaj. So one is blessed by a spiritual master, then he is very happy. So when the school children were getting spoiled, Chandamarka went and told Hiranyakashipu, भाई वो तो खुद बिगड़ा है, बाकी बच्चों को बिगड़ रहा है। तो आया हिरण्यकशिपु को आया गुस्सा, हो ऐसा कैसा है तकलीफ दे सकता है? He called प्रहलाद को बुलाओ इधर भेजो। He asked प्रहलाद, what is the source of your energy? है तो उसने बोला नहीं है boost is the secret of my energy, उन्हें नहीं बोला। He said, what is the source of your energy is the source of my energy also. What did he say? What is the source of your energy? Your source of your energy is Vishnu. And same from whom you are getting energy, I am also getting energy. Who is all pervading. आ गया पिक्चर का क्लाइमैक्स आ गया. All pervading. Where is he? Show me.
I shall now serve your head from your body. अभी आपका तुम्हारा सिर काटने वाला हूं. So Hiranyakashipu took the sword and he said, your Lord is there in this pillar? So yes, Prahlad Maharaj said yes. And he went and hit with the fist, not with the sword, with his fist. With the sword in the hand, he hit with the fist. And from the pillar came the trembling sound. Tremendous sound came. And then very, very important verse which shows the greatness of the Lord. It says, Satyam Vidatum Nijabhritya Bhashitam Vyaptim cha Bhuteshu Akhileshu cha Atmanah Adrishyam Ati Adbhuta Rupam Udbhavam Stambhe Sabhayam Na Mrigam Na Manushya. Beautiful verse. Says Satyam Vidatum Nijabhritya Bhashitam. सिर्फ उसके भक्त का वाक्य को सच करने के लिए, सत्य करने के लिए, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषिताम. उनके खुद का स्टूडेंट मतलब भक्त. व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, जो सभी जगह व्याप्त हैं, इसके लिए उसका नाम विष्णु है. विष्णु मीन्स वन हु इज प्रिवेडिंग एवरीवेयर. अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्भवन. अदृश्यताम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदृश्यताम? नेवर सीन, कभी देखा नहीं. अदृश्यतम अति अद्भुत रूपम उद्भवन, क्रिएटेड फ्रॉम द पिलर. स्तंभे सभायाम, स्तंभ मीन्स पिलर. स्तंभे सभायाम न मृगम न मनुष्य, ना मनुष्य रहा ना मृग रहा. एंड देन दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस इनकारनेशन. इट स्टार्टेड एट 6 o'clock, इट एंडेड इन 6:15. शॉर्टेस्ट इनकारनेशन. लंबा फाइट नहीं. क्यों? उसने पहले बोला था युद्धेचु अप्रतिद्वंदम. उसने पहले बोला था ना, कंडीशन में बोला था ना, देयर शुड बी नो, प्रतिद्वंद नहीं होना चाहिए. तो युद्ध करूंगा तो प्रतिद्वंद ना. पकड़ा, उठाया, लगाया जंगे पे, उठा लिया रास्ते के बाहर, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना जमीन में ना आसमान में, ना दिन में ना रात में. वसुभीर अवसुभीर, लिविंग भी है और डेड भी है. neither it is living neither it is dead, but it is living and it is dead at the same time because it grows. बड़ा काटोगे तो दुखता नहीं है. हाँ, it is organic, semi organic, semi inorganic. So that is the best part. And then he took him on his thighs, caught him, just tore off his abdomen, and it is said he removed the intestines and put it around his head. That is you see many people wearing that Narsingha Kavach, no? You know, Ramrup Prabhu and all are wearing when they are doing Abhishek, no? It is supposed to signify that. Even I got, but so Narsingha being very, so Lord Narsingham was very angry. That time he was not in a control. अरे इसको कैसे ठंडा करें? कहते हैं ना, कितना भी आदमी गर्म क्यों ना हो, पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है. पहले पत्नी को बुलाओ. तो लक्ष्मी देवी को बुलाया गया. लक्ष्मी देवी देखा, सॉरी, ऐसा तो मैंने को इतने सालों में कभी ऐसे हालत में कभी देखा नहीं है. आई विल नॉट गो. ब्रह्मा जी ऑल्सो डिड नॉट गो. सो ऑल डिसाइडेड whom to go ahead and how to pacify Lord. So then they got his प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज आप ही जाइए, ठंडा कीजिए. तो प्रहलाद went and did not do anything. He just paid obeisances to the Lord. And Lord put his hand on his head. And this small child who was not able to speak, cannot speak big words or compose big slokas, was now able to do that because he was blessed by the Lord. In fact, he asked him, I was late. Was I late? You wanted me, I should have come earlier. You wanted me to come earlier. But it is, I am very happy, Prabhu, you have come. So finally, Narsingadev pacified with this. There's a series of prayers where Narsingadev pacified Lord with his prayers. And then he said, Lord says, I am very much pleased by you. My pastime to fulfill the desires of living entities. And therefore, why does Lord do the every pastime? To fulfill the desires of his devotees. जैसे रासलीला किया because गोपियों की इच्छा पूरा करने वाला.
उसने कालिया को दमन किया, मतलब इच्छा किया, क्योंकि सब गांव वालों की इच्छा थी, वो नाग से परेशान थे. सो जस्ट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ हिज डिवोटीज. सो इट सेज आई वांट टू फुलफिल योर डिवोशन, आस्क फॉर अ बेनेडिक्शन. माता जी, व्हाट्स योर नेम? इस पर आपका नाम? मंजू माता जी. माता जी, अगर आपके सामने भगवान आ जाए और बोले आपको क्या डिवोशन, क्या बेनेडिक्शन चाहिए, क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो आप क्या मांगेंगे? भक्ति मांगे. ओके ओके. और माता जी आप? भक्ति मांगे. भक्त आ रहा हूं. कहाँ से स्टार्ट करूं समझ में नहीं आता. रोल टू रोल दे दो, पूरा डर करके प्रिंट आउट आएगा. आप जाइए भगवान, प्रिंट आएगा सर. लिस्ट आपको पहुंच जाएगा. हाँ माधव, आप क्या मांगोगे? आप क्या मांगोगे? एक सेट मेरे को भेज देना, उसका सेट एक मेरे को भेज देना. हाँ, कॉपी पेस्ट है. राघव, आप क्या मांगोगे? अदर देन छुटकारा फ्रॉम हिम. हाँ प्रदीप, आप क्या मांगोगे? जल्दी, आप लोग लेट कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. जल्दी जल्दी, कम ऑन, 2 मिनट्स टू फिनिश. भक्ति मांगेंगे. वेरी गुड. ये सब लोग मांगने वाले लोग हैं. आप क्या मांगोगे प्रभु? चंद्रकांत प्रभु, आप तो बड़े ज्ञानी हो. वो ठीक है, मांगोगे क्या वो बोलो ना तुम. हाँ, डिवोशन मांगोगे. ओके. हाय, व्हाट अबाउट? यस माता जी, व्हाट विल यू आस्क? कुछ नहीं मांगेंगे. ओह वेरी गुड. तो पास कर देंगे किसी और को. मेरा कूपन तू रिडीम कर. See, that is the thing which makes us different from Prahlad Maharaj. He said, kindly do not tempt me with these illusions. When someone gives a benediction, it is a illusion. So he says, kindly don't tempt me with this illusion. I am very much afraid of material conditions. I desire to be liberated from material life. It is for this reason I have taken shelter of your lotus feet. So if you want devotion, you have to take shelter of his lotus feet. And then he says, Yadi dasyate me kaman varam stam vardarashabha kamanam hridi asamaroham भवतास्तु वीरेण वरम. तो ये जो भी आप लोग ना चाहते थे ना, ये नहीं होना चाहिए. व्हाट डिड प्रहलाद महाराज आस्क? यदि दास्य से मैं कामान, अगर आपको इच्छा है, वर देने की इच्छा है, मुझे वर देने की इच्छा है, वराम स्वाम वरद ऋषभः, तुम वरम देने का एक सागर हो. यू आर अ पर्सन हु कैन गिव एन ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स, ओशन ऑफ बून्स. कामान हृदय असमारोहम, मेरे हृदय में कामना कभी ना आए. कामान हृदय असमारोहम भवतास्तु वीरेण में. ये वर मुझे देना कि मेरे मन में कभी कुछ कामना ना आए, मुझे मांगने की कामना ना आए. दिस इज व्हाट इज अ डिवोटी. ही विल नेवर आस्क फॉर डिवोशन ऑल्सो. Devotion is your part. Why you want him to give you? You have to do it, devotion. It is not that he has to give you devotion. हाँ ले भाई तू कर, अब मैं करूंगा, अब मैं भगवान का नाम लूंगा. It is your part. So please don't, those who are saying ना devotion मांगूंगा is wrong. Devotion is your part of your duty. His duty is to give boon. And boon will means your desires. You should not, this is what Prahlad Maharaj says, don't give me, मेरे मन में कोई इच्छा आनी ही नहीं चाहिए मांगने की. और रही बात मोक्ष की, वो तो मुझे करना है.
मुझे करना है. इट्स लाइक आस्किंग स्टूडेंट आस्किंग, हाँ मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो, वो मैं एग्जाम लिखूंगा. अरे पढ़ना तेरा काम है. व्हाई यू वांट अ क्वेश्चन पेपर? पढ़ना तेरा काम है, पढ़ाई कर, अपने आप पास हो जाएगा. फाइनली देन प्रहलाद महाराज सेज, if at all you want to do so much, please don't punish my father. This is why he is called as पुत्र. नहीं तो मूत्र है. पुत्र क्यों है? क्योंकि उसने पिता को नरक में जाने से बचाया. Of course, his father is a great Vaishnava. He is जय विजय. But still he is saying, मेरे पुत्र को, पिता को बचा लो. एंड जब इतना बोला तो भगवान क्या बोले? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, pleased with Prahlad, Lord blessed him with a long life. And how long a life? One Manu. One Manu, jitna long life to enjoy his senses. So if you do devotion, whatever you are enduring to do, enjoying senses, na, वो automatically free hai. So enjoy his senses and also follow devotion service and finally return back to Godhead. And then regarding his father, he says, three saptibhi, 7 threes are 21, 7 into 3, that is how Sanskrit writes. 3 saptibhi pita potaha pitrabhi sahate anagaha te sadhyo asya kule jato bhavan vai kula pavanaha. He says, तूने कुल को पावन कर दिया है. Bhavan means by your birth this kul has become pavan. तो 3 सप्तमी मतलब 21 जनरेशंस को, पितरों को तूने पावन कर दिया. तो 21 जनरेशंस इज लिबरेटेड जस्ट बाय हैविंग वन भक्ता इन द हाउस. और आजकल एक भक्त घर पे आ गया तो माँ बाप क्या बोलते हैं? हे मंदिर मत जा, साधु बन जाएगा. अरे फायदा तुमको ही है. अगर तुम्हारा बच्चा साधु बन गया तो नुकसान कहाँ है? तुमको ही फायदा है. वो तो मरते मरते तुम्हारा भी भला करते जाने वाला है. वो तो बैक टू गॉडेड जाते हैं तो तुम्हारा भला. और आजकल की वजह से नहीं है, दुनिया का पूरा रचा पचा रहे, सबको दुनिया का मजा ले. ठीक है, कभी कभार जाकर भक्ति, मतलब इट शुड बी लाइक खाने के ऊपर धनिया डालते हैं ना, वैसा. भक्ति ऐसी चीज नहीं है, भक्ति को फुल फ्लेजेड करना. सो फाइनली this is how thus Narada explained how Shishupal and others attained salvation through their amicableness towards Lord Vishnu. So first we have to thank Prahlad Maharaj. So Prahlad is called as Bhaktaraj Shiromani Prahlad. Why Shiromani? Because आप लोग सब बोल सकते हैं प्रभु जी क्या है ना, सुबह बहुत नींद आती है फिर भी मुश्किल से उठता हूँ, कैसे भी जाके चैंट करता हूँ. Prahlad was under all bad or anti conducive situations. He was not in conducive situations. हम लोग conducive situations में होके we have a reason not to do devotion service. प्रभु जी क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं, पेट खराब है, कल करूंगा. All flimsy reasons we have got not to do. But Prahlad, he could have said, hey, I am going to be pushed from the mountain. उसको लिए एक ही सिंपल रीजन था. He had to say जय हिरण्यकशिपु और काम बन जाता था. बट वो एक वर्ड नहीं बोला, उसके लिए इतना तकलीफ उठाया वो. तो सो यू हैव, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज भक्तराज शिरोमणि प्रहलाद महाराज. तो नरसिंहदेव भगवान की. सो विद दिस वी लाइक टू कंक्लूड टुडेज क्लास. एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस कैन आस्क. किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? Yes. Some people are so happy.